नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भारत टीवी में। विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबर। बेगूसराय में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह बंदवार गांव पहुंचकर महिलाओं को आधुनिक खेती के बारे में बताया और कृषि को ड्रोन से जोड़ा। गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ड्रोन का इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक के करने के बाद अब इसे खेत में ले जाने का आह्वान किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हमने सदर प्रखंड के वनद्वारा कोठी में खेती में ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन किया है। इस मौके पर आधुनिक खेती में रुचि रखने वाले एमएलसी सर्वेश सिंह, विधायक कुंदन कुमार सिंह, कृषि वैज्ञानिक व मल्टीप्लेक्स कंपनी के अधिकारी व बड़ी संख्या में जीविका दीदी व किसान मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जीविका के सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऐच्छिक कोष से एक ड्रोन खरीद कर देने का ऐलान भी किया है। जीविका दीदी को ड्रोन उड़ाने का भी प्रशिक्षण दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ड्रोन से खेती के कई फायदे हैं। उन्होंने कहा है कि जब हम कोई कीटनाशक का छिड़काव मैनुअल करते हैं तो मानव शरीर पर असर पड़ता है, जबकि ड्रोन से छिड़काव में कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा है कि खासकर फलदार पेड़ पर दवा के छिड़काव में समस्या आती है। अब ड्रोन से छिड़काव होगा तो पेड़ से गिरने का खतरा नहीं रहेगा। दवा का बड़ा नहीं बनेगा, दवा हर पत्ते पर पड़ेगी, समय की बचत होगी। इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। ड्रोन से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। 60 के दशक में हरित क्रांति आई थी और अब 20वीं सदी में बिहार में पहली बार कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। का जमाना है। देश के प्रधानमंत्री ने एक तरफ प्राकृतिक खेती पे जोर दिया, दूसरे तरफ इनोवेशन पर जोर दिया और ड्रोन आज, कभी आप सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुना, कभी आप दवा पहुंचाने में सुना, और आज यहाँ पर ड्रोन के द्वारा कृषि में कैसे इसका हम उपयोग करेंगे, चाहे फलदार पेड़ों में छिड़काव हो, नैनो फर्टिलाइज़र हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो। आज हमने मल्टीप्लेक्स कंपनी जो बेंगलोर का है, उस मल्टीप्लेक्स कृषि में ड्रोन का उपयोग कर रहा था। उन्हें मैं बेगूसराय में पहली बार बिहार के धरती पर, और मुझे खुशी है कि 60 के दशक में, मैंने 70 के इर्द गिर्द हरित क्रांति आया, बिहार में ये बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर रहा, तो आज बेगूसराय ड्रोन का उपयोग कृषि के लिए ये एक अच्छा मिसाल है। और जिसके कारण हम आजीविका दीदी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, उनके माध्यम से ड्रोन का प्रयोग उनके खेतों में और गांव के खेतों को सेवा देने का काम, कल हमने जीविका की दीदियों के से छोटे ड्रोन पर ट्रेनिंग भी, इसका ट्रेनिंग भी दिलवाऊंगा। मेरा मानना है कि दुनिया में भी 2,92,000 करोड़ यानी 3 लाख करोड़ का मार्केट है, लेकिन भारत के अंदर जो मेरी जानकारी है वो 5% ही इसका शेयर है। आने वाले दिनों में ये एक रोजगार का अवसर देगा। आने वाले दिनों में जो दवा छिड़काव के लिए हम जाते हैं तो हमारी सांस पर, हमारे शरीर पर इसका असर पड़ता है, हमारा बर्बाद भी होता है, उससे बर्बादी भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। और तकनीक के माध्यम से, आज तकनीक का प्रयोग करके, सुधांशु जी कह रहे थे कि हम वेदर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम तकनीक को प्रयोग करके हम यहाँ से बैठे बैठे हम दूसरे खेत में, हम यहीं से किस प्लॉट में करना है उसमें टेक्नोलॉजी है, हम उसी प्लॉट में दवा का छिड़काव, न्यूट्रिएंट का छिड़काव, हम देसी खाद भी इसमें डाल रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइज़र के साथ। मैं समझता हूं कि बेगूसराय में आजीविका मिशन के द्वारा, जिसे जीविका दीदी कहते हैं, मैंने इन्हीं को एक प्लेटफार्म के रूप में लिया है, जो हरित खाद को भी ये लागू करेंगी, खेतों में प्रयोग करेंगी, और ड्रोन का भी उड़ाने का काम ये महिला करेंगी। मैं आपको दिखा दूंगा, या देखे होंगे, आपने लिया होगा, अब उनको हाथें बैठने लगा है। जैसे गांव के किसान पहले कंप्यूटर नहीं चलाते थे, आज गांव के नौजवान कंप्यूटर पर उनके हाथें चलने लगा है, माउस पर। उसी तरह से
मुझे खुशी है कि आजीविका की दीदी जो खेती से जुड़ी हुई हैं, देश में 2 करोड़ महिला खेती कर रही हैं और बेगूसराय में भी लगभग 1 लाख से ऊपर महिला कृषि से लगी हुई हैं। हम उनको इसके माध्यम से जोड़ेंगे और बेगूसराय की जनता को बाद में, क्योंकि नई चीज़ को अडॉप्ट करने में जब तक देखते नहीं तब तक उनको भरोसा नहीं होता, इसीलिए हमने बेगूसराय में इसकी शुरुआत आज जो मल्टीप्लेक्स कंपनी है वो आज डेमो दे रहा करके, विशेष करके सुधांशु जी, ब्रजेश जी, सर्वेश जी, कुंदन जी को के पिता जो यहाँ के निवर्तमान मेयर उपेंद्र बाबू को धन्यवाद दूंगा। आज मैं इसको टोटल मेहनत तय किया है कि ये हरित खाद जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं, चाहे फलदार पेड़ हो, चाहे सरसों हो, चाहे गेहूं हो, अगले साल आप आएंगे तो मैं ये दिखाऊंगा कि ये पूरा कैंपस 20-25 एकड़ का है, ये सब हरित होगा। गांव को तब विश्वास में आएगा कि हरित खाद भी DAP यूरिया को रिप्लेस कर सकता है। मेरा लक्ष्य है जो 1 लाख करोड़ से ऊपर सब्सिडी जाती है उसको गांव के संसाधन से और अपना गांव, अपनी गाय, अपना खेत, अपना खाद, इसी फार्मूले पर एक तरफ तकनीक, एक तरफ अपना संसाधन, दोनों को मिला करके हम इस काम को करेंगे।